हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोई तंबू एक बेलनाकार बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी दो आकृति है, अगर एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रही हैं तो इसका मतलब उनकी त्रिज्याएं क्या रही होंगी? समान नहीं होंगी। तो किसी तंबू के कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक तंबू है जो बेलन के आकार का है। ठीक, तो हम यहाँ पे बेलन बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्यारे बच्चों, देखिए एक तंबू है जो किस आकार का है? बेलन के आकार का है। और एक चीज़ ध्यान में रखेगा सभी लोग कि जब अध्यारोपित कोई चीज़ किसी पे किया जाता है इसका मतलब उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। ठीक, बेलन के ऊपर क्या रखा गया है? शंकु रखा गया है। तो इधर शंकु रख दीजिए। ठीक है, ये शंकु हो गया। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यह बेलनाकार भाग है, इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई L 2.8 है। तिर्यक ऊंचाई तो यही होती है प्यारे बच्चों, ये 2.8 मीटर है। ठीक है, इसी को L कहते हैं। आप इसी को क्या कहते हैं? L कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो तंबू पूरा बना है जिसमें कौन कौन शामिल है? बेलन और कोन। इनको बनाने में कितना क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता ही होगा कि इस पूरे कैनवास का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको TSA निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कैसे? इस बेलन का, अब भाई बेलन और शंकु दोनों खोखले हैं तभी ना एक दूसरे के ऊपर रखे जा रहे हैं। और खोखले चीज का हमेशा क्या निकलता है? CSA निकलता है। तो आप बेलन का कर्व सरफेस निकाल लिए और शंकु का कर्व सरफेस निकालिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस कैनवास का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक एक चीज लिख लेते हैं। व्यास आपको दिया है कितना? क्रमशः व्यास आपको दिया है 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्यास को D से दिखाते हैं। कितना दिया है? 4 मीटर। तो व्यास 4 मीटर है प्यारे बच्चों, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2 मीटर। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। त्रिज्या आपको पता चल गई। ठीक, व्यास पता चल गया और त्रिज्या पता चल गई। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज हमें और दिया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब इसकी वैल्यू आपको H हाइट इसका दे दिया कितना? 2.1 मीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई भी आपको ज्ञात है तो यहाँ लिख सकते हैं आप बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को किसे दिखा रहे हैं? H बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2.1 मीटर। बेलन की ऊंचाई भी हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखिए हमको इसका क्या निकालना है? कैनवास में प्रयुक्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या बोला? साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त क्षेत्रफल की लागत। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल पता चलेगा तो लागत पता चल जाएगी। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालना है, यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो हम लोग क्या लिखें इसमें? क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? TSA, टोटल सरफेस एरिया। इस कैनवास का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? इस बेलन का क्या हम लोग निकाल दें? CSA। बेलन का CSA और कोन का CSA, इन दोनों को निकाल के इन दोनों को जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा? कैनवास का TSA। अब बात यह समझने वाली है कि अगर इस संपूर्ण पृष्ठ का हमको इस कैनवास का TSA निकालना है तो क्या हम इस कोन का TSA और बेलन का TSA निकाल के जोड़ दें तो नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये दोनों फिगर एक दूसरे पे अधरोपित हैं। अगर अधरोपित कोई फिगर होता है तो वह फिगर अंदर से खोखला होता है, यह क्लियर बात है। और खोखले चीज की कभी TSA नहीं निकलता है, हमेशा क्या निकलता है? CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो हम क्या निकाल दें? इस बेलन का CSA, बेलन का वक्र पृष्ठीय लिखना है, इसके जगह CSA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये इक्वल टू का साइन है,
इसको सही से सब लोग बना लेंगे। प्लस किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब शंकु का सी एस से कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्या क्या फार्मूला है बेलन का सी एस ए का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr/h प्लस शंकु का सी एस ए क्या होता है πr/l। त्रिज्याएं तो समान है, त्रिज्या तो कभी भी अलग हो ही नहीं सकती हैं अगर अधरोपित का केस है तो। πr कॉमन है, πr को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 2h प्लस क्या बचेगा पहले बच्चों l बचेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 इंटू त्रिज्या r कितना दिया है अभी 2 हम लोग निकाले ही हैं, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.1 प्लस यल की वैल्यू कितनी है, यल की वैल्यू आपको तिर्यक ऊंचाई दी थी 2.8 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से हो जाएगा 22 दूना के 44/7 ब्रैकेट में 21 दूना के 42 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों 44/7 4.2 और 2.8 को यहाँ ऐड करिए 4.2 और 2.8 को तो 8 to 10 कैरी 1 4 to 8। ठीक है, 4 to 8 सॉरी मल्टीप्लाई करें 4 to 6 1 7 पॉइंट मतलब इसको ऐड करने में कितना आ रहा है 7.0 मतलब 7 तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना निकल गया 44 मीटर स्क्वायर। मतलब इस संपूर्ण कैनवास का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया क्या 44 मीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लागत बहुत आसानी से हम लोग यहाँ निकाल लेंगे थर्ड स्टेप में। देखिए लागत कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों, आपको दिया है क्वेश्चन में कि 500 वर्ग मीटर स्क्वायर की लागत आपको दिया है। ठीक है, तो 500 प्रति वर्ग मीटर मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो उसका पैसा कितना है 500 तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पैसा कितना रुपया है 500। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्षेत्रफल कितना है 44 मीटर स्क्वायर है तो 44 मीटर का कितना हो जाएगा बच्चों 500 गुणे 44। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा 2 जीरो तो पहले से रहेगा 5 4 जा 20 को 2 सॉरी 0 कैरी 2 5 4 जा 22 22 कितना हो गया 1 10 100,000 10,000 22,000 22,000 रुपये आ जाएगी इसकी क्या लागत। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिए। बस ध्यान में क्या रखना है, कभी भी दो आकृति अगर एक दूसरे के ऊपर अधरोपित है तो अधरोपित होने के बाद उनका अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएस से निकालना है तो उन दोनों आकृतियों का आप सीएस से निकाल लिए कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद आप क्या कर दीजिए वैल्यू पुट करके आंसर ला दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, अब बोर्ड में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास एक शंक्वाकार खोल कैविटी, खोल मतलब क्या होता है गड्ढा, मतलब काट लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बेलन है, बेलन में से सेम ऊंचाई मतलब जितनी बेलन की ऊंचाई है उतनी शंकु की ऊंचाई है, उतनी ही ऊंचाई का गड्ढा एक हम बेलन में से काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे। एक बेलन है, यहाँ बेलन बना लीजिए। ठीक, ये सिलेंडर है, बेलन है, इस बेलन में से एक गड्ढा काटा जा रहा है ऐसे, और गड्ढा कैसा है शंक्वाकार है। एक गड्ढा ऐसे हम लोगों ने काट लिया है। ठीक, अब देखिए इस बेलन की ऊंचाई हाइट कितना है, हाइट दिया है कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो जितना बेलन की हाइट है उतने ही शंकु की हाइट होगी क्योंकि उतने ही हाइट का गड्ढा काटा जा रहा है। ठीक है, और हमको व्यास दे दिया है कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन, मतलब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई
बेलन की जो ऊंचाई है वह कितना दिया है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास कितना दिया है, व्यास स्मॉल डी बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिज्या आर बराबर d/2 1.4/2, 2×7=14, 0.7 सेंटीमीटर। मतलब आर की जो वैल्यू है वो 0.7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये त्रिज्या निकल गई, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो हाइट है वह सेम है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब हाइट 2.4 उतनी ही हाइट शंकु की भी होगी, क्योंकि उसी उतना ही गड्ढे का शंकु किया जा रहा है, ठीक है। मतलब उतने ही बेलन में से जितनी हाइट बेलन की उतने ही हाइट का गड्ढा शंकुआकार निकाला जा रहा है। अब देखिए, अब गड्ढा है बच्चों, तो गड्ढा तो ऊपर से खुला होता है, लेकिन नीचे से खुला होता है क्या, नहीं, नीचे से वो क्या होगा, पैक होगा। नीचे से गड्ढा कभी खुला नहीं होगा, ये ऐसे पैक होगा, पैक होगा। इसका मतलब नीचे का जो वृत्त है वह ठोस है, ठीक है। नीचे का वृत्त कैसा है, ठोस है, तभी ना, नहीं तो गड्ढा अगर नीचे भी रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो गड्ढा नीचे से क्या रहेगा, पैक रहेगा पूरा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें बेलन है, ये शंकु है, तो शंकु का अब हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पूरा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर की तरफ गड्ढा किया जा रहा है, तो हमको इस पूरे फिगर का हमको, मतलब अगर मान लिया यहाँ गड्ढा किया जा रहा है तो ये चीज़ हट जाएगा, ठीक। तो हमें प्राप्त इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये किस आकार का था, आपको दिख रहा है, या बेलनाकार है, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। और इस शंकु का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि शंकु भी तो वक्र है, तो शंकु का वक्र CSC निकाल लीजिए और बेलन का CSC निकाल लीजिए, और नीचे इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे से गड्ढा पैक है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो इस पृष्ठ का क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमें और चाहिए, बेलन का CSC निकालने के लिए हमें L की तो वैल्यू चाहिए, बिना L के तो हम CSC कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यह बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करें, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई को कैसे दिखाते हैं बच्चों, L से। तो क्या फार्मूला है, L² = R² + H², ठीक। L² R की वैल्यू, त्रिज्या कितना है 0.7, 0.7 का होल स्क्वायर प्लस H कितना दिया है, H दिया है 2.4 का होल स्क्वायर। तो L² क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो 4.9 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 4.9 कह रहे हैं, 49 होगा, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा ना, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 49 तो होगा ही, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। प्लस 2.4 है, तो 24 का कितना था 576, तो फिर से 5.76 आ जाएगा, ठीक। तो L² बराबर क्या आ जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे कितना आएगा 5696, ये आ जाएगा 6.25, ठीक। तो L बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में चली जाएगी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी किस में चलेगी बच्चों, L बराबर √6.25, ठीक है। अब 625 किसका होता है, 25 का होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब L निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ठोस का। तो हम लोग लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बेलन का CSC प्लस शंकु का CSC, शंकु का CSC प्लस ये जो ठोस है ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए बेलन का CSC का क्या फार्मूला है, 2πRh, 2πRh प्लस शंकु का CSC का फार्मूला क्या है बच्चों, πRL, क्या होगा πRL प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। कुछ कॉमन है इसमें से, देखिए 2 कॉमन नहीं है, πr कॉमन है, πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2h
प्लस यहाँ क्या बचेगा L प्लस यहाँ क्या बचेगा R। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे त्रिज्या कितना था 0.7, 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4 प्लस L की वैल्यू त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है 2.5 प्लस R की वैल्यू 0.7। ठीक है, तो ये देखिए कट जाएगा 22 इंटू 0.1 बार में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 2 ज़ा 48 तो 4.8 हो जाएगा प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए इधर, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 22 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम हो जाएगा वैल्यू, बस पॉइंट यहाँ लगेगा तो 2.22 हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, इसको ऐड करिए 4.8 2.5 80 आ रहा है 8.0 मतलब 80 होगा। 8.0 का मतलब क्या हुआ 8 हो गया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 8 2 जा 16 तो 6 कैरी 1 8 2 जा 16 1 17 17.6 क्या चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में निकटतम मान निकालना है। तो निकटतम मतलब क्या होता है अप्रॉक्स लगभग। तो ये देखिए किसके बराबर है 17.6 है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 17.6 को लगभग में कितना लिख सकते हैं, लगभग में ये साइन लगा के क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों 18 लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सब लोग नोट कर लिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।